आज हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। ठीक है ना। तो आज हम लोग का नया चैप्टर द्विघात समीकरण, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेक्चर है, इसका हम लोग को जान लेना है, बाकी इसके बाद चैप्टर आराम से बनेगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखें द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात मतलब क्या होता है, दो घात, जिसमें दो गो घात होता है उसे बोलते हैं द्विघात। पीछे पढ़ा दिया है रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात, चतुर्घात, पंचघात। ठीक है ना। आज हम लोग को सिर्फ देखना है यहाँ पे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। सबसे पहले इसका हम लोग खोज कहा हुआ था, बेबलिन वासियों ने किया था। ठीक है, इसका खोज। ठीक है, और इसमें एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है श्रीधरा, तो उन्हीं के नाम पे एक फॉर्मूला बन गया है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इसमें मेन यही फॉर्मूला है, और कुछ इसका हम लोग के मूल की प्रकृति है जो कि याद रखना है, बाकी हम लोग के चैप्टर अपने आप ही बनेगा। ठीक है ना। नहीं, और पीछे जो हम लोग पढ़ाए हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बी बाई ए, ये हम लोग को भी याद करें, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, ये हम लोग को याद करके रखना है। ठीक है ना। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे चैप्टर क्या हम लोग के द्विघात समीकरण, याद है सब। ठीक है ना। अब इसका लिखेंगे सबसे पहले द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसका, और ये चैप्टर में हम लोग को यही सब पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन उत्तर इसमें जो है 4.1 2 3 जो है इसमें ये सब पढ़ देना है। ठीक है ना। तो आज हम लोग सिर्फ देखेंगे वीडियो में लेक्चर। ठीक है ना, मतलब इसका फॉर्मूला देख लेंगे सिंपल, और कल जो हम लोग के वीडियो में जो है इसका हम लोग के चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज हम लोग के यहाँ पे देखेंगे द्विघात समीकरण का होता है हम लोग का सामान्य रूप। ठीक है ना। फर्स्ट हम लोग का द्विघात द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी या सामान्य रूप। ठीक है ना। सामान्य रूप इसका यूज क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात। ठीक है ना, समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है, जो कि यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है ना। ये हम लोग याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां यहाँ पे ए बी एंड सी क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, क्या हम लोग का वास्तविक संख्या है। क्लियर है यहाँ पे। और इसमें एक चीज और है कि ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 के, ए और बी अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या हो गया, सारा का सारा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग का मेन फॉर्मूला यही है। एक हम लोग पीछे पढ़ाए हुए थे शून्यकों का शून्यकों का जोड़, एक था हम लोग का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कहा जाता है माइनस बी बटा ए, एक ये फॉर्मूला हो गया। एक था हम लोग का अल्फा इंटू बीटा, क्या हो गया हम लोग को सी बटा ए, दोनों का फॉर्मूला याद रखना। ठीक है ना, हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला आएगा जो कि चैप्टर का मेन जो फॉर्मूला है वो है हम लोग के त्रिधराचार्य फॉर्मूला या द्विघात सूत्र। ठीक है ना। तो इसको दो नाम जानते हैं, या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिख सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, या इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र बोल सकते हैं। ठीक है ना, द्विघात सूत्र ये भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है हम लोग के x, ठीक है ना, बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा यहाँ पे 2a, ये हो गया हम लोग के फॉर्मूला। यही मेन फॉर्मूला है और इसी को हम लोग को याद रखना है, इसी पर सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। मतलब क्या हम लोग के x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर। ये हम लोग का है विविक्तर का सूत्र। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं, विविक्तर, विविक्तर एक विविक्तर है। विविक्तर मतलब क्या होता है, डी यानी डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, डी बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग के दो फॉर्मूला, एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला, एक विविक्तर फॉर्मूला, और एक ये सामान्य रूप, ये याद रखना है। ठीक है ना। अब डी का कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है जो कि देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। प्रकृति, डी की प्रकृति एक हम लोग देखेंगे, यही वैसे लास्ट है। यदि यहाँ पर देखना है, अगर यहाँ पर d बड़ा है 0 से, दो
वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य याद रखना, ठीक मानो। इसका मूल्य का प्रकृति का हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। अगर यहाँ पर जीरो का है, जीरो से बढ़ है डी है तो हो जाएगा हम लोग के डी इज इक्वल टू जीरो तक आ जाएगा इसका। तो जगह हम लोग क्या दो वास्तविक मूल्य, दो बराबर वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा हम लोग का मूल्य का प्रकृति हो जाएगा माइनस बी बटा 2a, ठीक है। यदि यहाँ पर सरकार हम लोग क्या है कि डी यहाँ पर से बड़ा जीरो है, जीरो से बढ़कर यहाँ पर डी है, अगर यहाँ पर डी से यहाँ पर बड़ा जीरो है तो क्या हो जाएगा इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इसका भी कोई यहाँ पर मूल्य भी नहीं होगा, ठीक है ना, कोई हल इसका नहीं, ठीक है। तो ये जो हम लोग हुआ थोड़ा बहुत जानकारी हो गया जो कि 4th चैप्टर का लेक्चर हो गया, ठीक है ना। अब जो हम लोग के है कल के वीडियो में हम देखेंगे इसको 4.1, ठीक है ना। तब तक आज